नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो घड़ी से संबंधित प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे घड़ी का स्लो होना या फास्ट होना। अगर घड़ी खराब है तो या तो स्लो हो जाती है या फास्ट हो जाती है, तो उससे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन कितने कितने टाइप के बनते हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, तो अभी हम जो पढ़ेंगे ये है हमारा टाइप नंबर 1। इसके अंदर क्या हो रहा है कि या तो घड़ी स्लो हो रही है पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखो एक दिन में 5 मिनट धीरे हो गई, या फिर पर्टिकुलर टाइम के अंदर घड़ी फास्ट हो रही है, जैसे ये देखो यहाँ पर एक घंटे में 15 मिनट तेज हो रही है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को मैंने डाला है टाइप नंबर 1 के अंदर। ओके, इन क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो मैं आपको बताऊंगा इसका कंसेप्ट कि हो क्या रहा है, उसके बाद में एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, उससे इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब कोई भी घड़ी धीमे चलती है या फिर कोई भी घड़ी तेज चलती है, उस कंडीशन में वो सही समय कब बताएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी घड़ी अगर फास्ट या स्लो है तो वो सही समय तभी बताएगी जब घड़ी अगर फास्ट चल रही है तो वो 12 घंटे फास्ट हो जाएगी। अगर घड़ी 12 घंटे फास्ट हो जाएगी तो वो सही समय बताएगी। अगर स्लो चल रही है तो यदि घड़ी 12 घंटे स्लो हो जाएगी तो वो सही समय बताएगी। जैसे अगर अभी 6 बज रहे हैं और घड़ी के अंदर घड़ी खराब भी है फिर भी सही समय बता रही है, इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है और फिर भी वो सही समय बता रही है, इसका मतलब ये है कि घड़ी जो है वो आपकी 12 घंटे स्लो हो गई, तभी तो सही समय बता पा रही है। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी खराब घड़ी जब सही समय बताती है तो इसका मतलब वो या तो 12 घंटे पीछे हो गई या फिर 12 घंटे आगे हो गई। ठीक है ना। चलो अब हम इसकी बात करते हैं। देखो 5 मिनट धीमी हो जाती है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में 5 मिनट धीमी हो जाती है, तो मुझे ये देखना है कि वो 12 घंटे धीमी कब होगी। अगर मैं वो टाइम निकाल लूंगा तो मुझे इसका आंसर पता पड़ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, ये इसका बेसिक है, ये इसका कंसेप्ट है। मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। कंसेप्ट ध्यान से देखना। 5 मिनट घड़ी धीमी होती है तो उसको कितना समय लगता है? 5 मिनट घड़ी धीमी होती है तो उसको 1 दिन लगता है। 5 मिनट घड़ी धीमी होती है तो उसको 1 दिन लगता है। अगर मैं कहूं कि अगर 1 मिनट घड़ी धीमी होगी, अगर घड़ी 1 मिनट धीमी होगी तो कितने दिन लगेंगे? सिंपल सी बात है, एक एक नियम के हिसाब से हम भाग देंगे, तो हम ये कहेंगे 1 मिनट धीमा होने में घड़ी को 1/5 दिन लगेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं कि घड़ी 60 मिनट धीमी हो जाएगी, मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूं? मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि 12 घंटे धीमी हो रही है तो कितने टाइम में हो रही है। ठीक है ना, वही हमारा इसका आंसर होगा। 60 मिनट धीमे हो रही है तो 1 मिनट धीमे होने में इतना टाइम लग रहा है, 60 मिनट धीमे होने में कितना टाइम लगेगा? 1/5 इंटू 60, यानी कितने दिन लगेंगे? हम कहेंगे 12 दिन लगेंगे। लेकिन ये तो 60 मिनट है, 60 मिनट का मतलब कितना हो रहा है? 1 घंटा। तो 1 घंटा धीमे होने में घड़ी को कितना टाइम लगेगा? 12 दिन लगेंगे। लेकिन मुझे ये चेक करना है घड़ी 12 घंटे धीमे कब होगी। तो आप देखिएगा ध्यान से, 1 घंटा धीमे होने में 12 दिन लग रहे हैं, तो मैं अगर कहूँ 12 घंटे धीमे होने में कितना टाइम लगेगा, तो हम कहेंगे 12 इंटू 12, यानी हमारा आंसर कितना आएगा इसका? हमारा आंसर आएगा इसका 144 दिन। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो 12 घंटे धीमे होने में घड़ी को कितना समय लगेगा, तो हम कहेंगे 144 दिन लगेंगे। ओके, वापस ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। अब मैं बताता हूँ इसकी ट्रिक। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपके ट्रिक होती है 720/S और F। S का मतलब या तो स्लो, F का मतलब या तो फास्ट। ओके, अब इसमें स्लो है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 720/5। ओके, 720/5। अब 720 में ये स्लो है तो 5 का भाग दिया, 5 लिखा हुआ यहाँ पर। अब आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा इसका 144। भाग देके देखना, 144 दिन, ये हमारा इसका आंसर है। क्या क्वेश्चन समझ में आया ये? ओके, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका भी मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं और आप जब तक आप ट्राई कीजिए इसका ट्रिक से इसका आंसर निकालने की। मैं देखिएगा ध्यान से, 15 मिनट तेज हो जाती है, तो 15 मिनट अगर तेज हो रही है तो 15 मिनट तेज होने में कितना समय लगा? तो हम कह रहे हैं 1 घंटा। 15 मिनट तेज होने में कितना समय लगा? तो हम कहेंगे 1 घंटा लगा प्रत्येक घंटे में। ठीक है, तो 1 मिनट तेज होने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे 1 मिनट तेज होने में 1/15 घंटे लगेंगे।
मुझे कितने मिनट निकालना है? मुझे निकालना है 60 मिनट। तेज होने में कितना समय लगेगा? तो हम कहेंगे 1/15 इंटू 60 घंटे लगेंगे। यानी कितने घंटे लगेंगे? तो हम कहेंगे 4 घंटे लगेंगे। तो 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटा तेज होने में 4 घंटे लग रहे हैं, तो 12 घंटे तेज होने में कितना समय लगेगा? तो 12 इंटू 4 लगेगा, यानी 48 घंटे लगेंगे। तो ये घड़ी कितने समय के बाद सही समय दर्शाएगी? तो ये घड़ी आपके 48 घंटे के बाद सही समय दर्शाएगी। ठीक है, ये तो हमारा आंसर आया कंसेप्ट से। अब मैं आपको बताता हूं इसकी ट्रिक। ट्रिक ये है इसकी कि आपको भाग देना है 720 में। किसका भाग देना है आपको? 15 का। 15 क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनट है, 15 मिनट तेज हो रही है इसलिए। तो जो भी स्लो या फास्ट जो भी मिनट हो रहा होगा उससे आपको इसको डिवाइड करवाना है। ये कितना हो जाएगा आपके? भाग दे के देखिएगा तो ये जाएगा 15 एकम 15, 15 3 15 3 45, 15 चौक 60, 4 बार 60, फिर बच गए 120, यानी 15 अटे 120, यानी इसका आंसर कितना आएगा आपका? 48 घंटे। तो घड़ी जो है वो 48 घंटे के बाद सही समय दर्शाएगी। तो इसने कहा कि कितने घंटे बाद सही समय दर्शाएगी, तो आंसर कितना आएगा? 48 घंटे बाद घड़ी जो है वो सही समय दर्शाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? लेकिन इसने कहा कि किस दिन घड़ी सही समय दर्शाएगी। अब समय भी बताना है, किस दिन दर्शाएगी। तो देखिए, सबसे पहले इसने बुधवार को शाम को 4 बजे सही समय दर्शाया था। अब वापस सही समय कब दर्शाएगी? ये दर्शाएगी 48 घंटे बाद। 48 घंटे का मतलब कितने दिन? एक दिन में 24 घंटे, तो 2 दिन में 48 घंटे, यानी 2 दिन बाद सही समय दर्शाएगी। इसका मतलब सही समय दर्शाएगी मंगलवार को न दर्शाकर एक दिन और बुधवार के बाद गुरुवार, और एक दिन ये, और गुरुवार के बाद कितना आएगा? शुक्रवार। यानी शुक्रवार को शाम को 4 बजे ये घड़ी जो है वो बिल्कुल सही समय दर्शाएगी। ये दूसरे वाले क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो क्या ये फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगा के भी इसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, चलो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। अब हम बात करते हैं इसके घड़ी के स्लो और फास्ट होने के टाइप नंबर 2 की। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 चीज़ें लिखी होती है कि घड़ी स्लो भी हो रही है और घड़ी आगे भी बढ़ रही है और पीछे भी आ रही है। तो इसका मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। ये कह रहा है कि घड़ी जो है वो लगातार तेज हो रही है, ठीक है ना। कंटिन्यू घड़ी खराब है तो कंटिन्यू उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है। ओके, अब ये कह रहा है कि रविवार सुबह 8 बजे 5 मिनट पीछे थी। तो आपके माइंड में आ रहा है कि घड़ी जब तेज चल रही तो पीछे कैसे हो गई। तो हो ये रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन वाले का कि घड़ी जो है फास्ट तो चल रही है, लेकिन रविवार सुबह 8 बजे घड़ी को क्या कर दिया, 5 मिनट पीछे करके सेट कर दिया। ठीक है, 5 मिनट पीछे करके इसको सेट कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब घड़ी तो फास्ट चल रही है, तो जब उसकी स्पीड बढ़ रही है तो एक टाइम ऐसा आएगा जो घड़ी जो है सही समय बताएगी, और सही समय बताने के बाद धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगी, है ना। ऐसा ही होगा क्योंकि वो फास्ट चल रही है। तो अब ये देखना है हमें कि सुबह 8 बजे, बुधवार की सुबह 8 बजे 7 मिनट आगे हो गई, तो घड़ी फास्ट चल रही है। तो जब स्लो थी तो धीरे धीरे फास्ट चलती एक टाइम आएगा वो सही समय बताएगी, उसके बाद धीरे धीरे वो वापस आगे बढ़ जाएगी, सही समय से आगे बढ़ जाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ, एक डायरेक्ट ट्रिक है, उससे आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हो। ट्रिक क्या होती है मैं समझा रहा हूँ, देखिएगा इसमें, स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है देखिएगा, मतलब समझा रहा हूं मैं आपको। स्लो या फास्ट, अगर स्लो हो रहा है तो स्लो का लिखेंगे हम इसमें, फास्ट हो रही है तो फास्ट लिखेंगे। तो पहले क्या हो रही है, पहले घड़ी जो है वो 5 मिनट पीछे थी, तो ये वाला टाइम जो है हम पहले लिखेंगे। ओके, अब देखिएगा हम यहां लिखेंगे 5। अब अपॉन में क्या आएगा, स्लो और फास्ट दोनों को ऐड करना है। तो स्लो 5 मिनट, फास्ट कितनी है, आगे कितनी है, 7 मिनट आगे है, पीछे है 5 मिनट पीछे है, 7 मिनट आगे, दोनों को ऐड कर लो। 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें मल्टीप्लाई करना है टोटल टाइम से। टोटल टाइम का मतलब रविवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा। तो ये कितने घंटे हो रहे हैं, रविवार सुबह 8 बजे से बुधवार सुबह 8 बजे तक, तो सोमवार सुबह 8 बजे, तो ये हो जाएंगे आपके 24 घंटे। उसके बाद
मंगलवार सुबह 8 बजे, ये हो जाएंगे आपके 48 घंटे। ओके, और उसके बाद आगे है इसमें बुधवार सुबह 8 बजे, तो ये 24 घंटे और बढ़ जाएंगे। टोटल कितना टाइम हो रहा है, तो हम कहेंगे टोटल यहाँ पर 72 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, टोटल 72 घंटे हो रहे हैं। तो ये कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 6 बार। 5 × 6 हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 30 घंटे। 30 घंटे बाद घड़ी सही समय बताएगी। किससे सही समय बताएगी, रविवार सुबह 8 बजे के बाद 30 घंटे बाद जो है वो घड़ी सही समय बताएगी। तो चेक कर लेते, टाइम निकाल लेते हैं। अगर रविवार सुबह 8 बज रही है तो सोमवार सुबह 8 बजे 24 घंटे तो ये हो जाएंगे। एक अगले दिन आगे चले गए हम, संडे 8 AM से मंडे 8 AM, ये कितने घंटे हो गए, 24 घंटे। अब हमें 6 घंटे और आगे बढ़ना है, तो 8 से अगर मैं 6 घंटे और आगे बढ़ूंगा, तो 8 से अगर 6 घंटे आगे बढ़ेंगे तो 2 बजेगी, 2 PM हो जाएगा। तो मंडे की 2 PM मंडे, यानी कब सही समय दर्शाएगा, 2 PM मंडे को वो घड़ी जो है वो बिल्कुल सही समय दर्शाएगी। ओके, जिस तरह से ये क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्लो या फास्ट कितनी है, पहले क्या दे रखा आपको, घड़ी आगे थी, तो ये लिख लिया मैंने 6 आगे बटा आगे और पीछे 9, 6 और 4 दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 10। मल्टीप्लाई किससे करवाना, टोटल टाइम से। टोटल कितना टाइम है देखिएगा आप, रविवार 9 AM है ना, संडे को आपके 9 AM है, तो मंडे को 9 AM, तो ये कितने घंटे हो जाएंगे, ये 24 घंटे हो गए। ओके, उसके बाद ट्यूसडे, मंगलवार को भी अगर 9 AM की बात करें तो मंगलवार सुबह 9 है तो ये 24 घंटे और हो जाएंगे, 48 घंटे। लेकिन यहाँ पर समय कितना दे रखा है, मंगलवार 9 PM, यानी रात की 9 बज रही है, तो मंगलवार की बात करेंगे और रात की 9 PM होगी, तो सुबह की 9 और रात की 9 के बीच में 12 घंटे का टाइम होता है। यानी टोटल कितना टाइम हो रहा है, 24 और 24, 48 और 12, यानी टोटल टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है आपका 60 घंटे का। क्लियर है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कितने घंटे बाद सही समय दर्शाएगी, तो हम कहेंगे 36 घंटे बाद सही समय दर्शाएगी। किससे सही समय, 9 AM रविवार 9 AM के 36 घंटे बाद। तो आप देखिएगा रविवार 9 AM के सोमवार 9 AM, ये 24 घंटे हो गए। ठीक है, अब हमें 12 घंटे और चाहिए, तो 12 घंटे और चाहिए, इसका मतलब सोमवार सुबह 9 बज रही है, सोमवार सुबह 9 बज रही है, तो सोमवार को अगर शाम की 9 बज जाएगी तो ये इसके 36 घंटे हो जाएंगे, ये 12 घंटे यहाँ पर और ये 24 घंटे यहाँ पर, तो 36 घंटे हो गए टोटल। तो 36 घंटे बाद क्या टाइम होगा, सोमवार सुबह की 9 बज रही होगी। ओके, तो इस तरह से अगर इस तरह क्वेश्चन आए जिसमें घड़ी एक बार आगे बढ़ जाती है फिर पीछे हो जाती है, तो वो वाला क्वेश्चन आपको जो ट्रिक बताई गई है इससे आप डायरेक्ट उसका आंसर निकाल सकते हो। ओके, ये है हमारा टाइप नंबर 2। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 3 की। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 के अंदर कहा गया है कि एक घड़ी प्रत्येक 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है, यानी अगर 24 घंटे हो रहे हैं तो 1 घंटा घड़ी आगे बढ़ जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो आपसे ये कह रहा है कि रविवार सुबह इसको 9 बजे एकदम सही टाइम पे सेट कर दिया, अब मंगलवार सुबह 11 बजे क्या होगा, घड़ी तो खराब चल रही है, 1 घंटा ही आगे बढ़ रही होगी, तो मंगलवार सुबह 11 बज रही है, लेकिन सही समय ये नहीं है क्योंकि घड़ी तो फास्ट चल रही है, खराब हो रही है। तो आपको बताना है मंगलवार सुबह 11 बजे क्या टाइम होगा, जब इसे 9 बजे रविवार को सुबह 9 बजे इसको सही सेट कर दिया गया है, तो मंगलवार सुबह 11 बजे ये क्या समय प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो देखना, इसको मैं एक सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूं, उससे अपन इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। आप देखिएगा, एक तो होता है गलत समय, है ना, गलत समय, और एक होगा हमारा सही समय। अब आप देखिएगा, जब सही समय 24 घंटे है, जब सही समय आपका 24 घंटे है, जब सही समय आपका 24 घंटे है, तो घड़ी खराब है, 1 घंटा आगे बढ़ जाएगी। तो गलत समय जो होगा, जो गलत समय होगा वो कितना होगा आपका 25 घंटे। जब गलत समय 25 घंटे, तब सही समय कितना है 24 घंटे। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? जब गलत जो समय है वो आपका 25 घंटे है, तो सही समय आपका 24 घंटे है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा। अब रविवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 11 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं? रविवार सुबह 9 बजे, सोमवार सुबह 9 बजे 24 घंटे, सोमवार सुबह 9 बजे से मंगलवार सुबह 9 बजे 24 घंटे,
तो सुबह मंगलवार सुबह 9 बजे तक तो 48 घंटे हो जाएंगे, 2 दिन हो जाएंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा है, 11 बज रही है, यानी 48 और 2 कितने घंटे हैं, 50 घंटे। यानी अगर गलत समय 50 घंटे का होगा तो सही समय के अंदर कितना होगा निकालना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखना इसको डायरेक्ट सोल्व कैसे करते हैं। गलत समय 25 घंटे तो सही समय कितना है, 24 घंटे। गलत समय अगर 1 घंटा होगा तो सही समय कितना होगा, एक नियम 24/25 घंटे। और अगर गलत समय 50 घंटे का होगा तो सही समय कितने घंटे का होगा, 24/25 इंटू इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे 50, तो सही समय कितने घंटे का होगा, तो ये हो जाएगा आपका 48 घंटे। यानी कहने का मतलब जब घड़ी 50 घंटे आगे बढ़ गई है तो ये तो 50 घंटे तो खराब घड़ी के अंदर आगे बढ़ा, तो वास्तविक घड़ी के अंदर कितना आगे बढ़ेगा, वास्तविक घड़ी जो सही समय होगा उसके हिसाब से इसको केवल 48 घंटे ही आगे बढ़ना है। तो ये कह रहा है कि मंगलवार सुबह 11 बजे सही समय क्या होगा, तो इस टाइम सही समय है सुबह 9 बजे, इसको सही सेट कर दिया तो 48 घंटे बाद वापिस सही समय बताएगा। तो 48 घंटे बाद यानी 48 घंटे का मतलब 2 दिन, तो हम कहेंगे यहाँ पर रविवार, सोमवार सुबह 9 बजे नहीं, मंगलवार सुबह 9 बजे, तो मंगल और सुबह 9 बजे, ये मंगलवार सुबह 11 बजे अगर ये समय हो रहा है तो इसका सही समय है मंगलवार सुबह 9 बजे, ये वाला इसका एग्जैक्ट टाइम है। मंगलवार सुबह 11 बजे घड़ी के अंदर अगर 11 बज रही है तो वास्तविक समय कितना होगा, वास्तविक समय तो केवल 9 बजे का ही होगा। ओके, वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, इधर लिख रहा हूँ मैं इसको। अगर हम बात करें गलत समय की, एक तो है हमारे पास गलत समय, एक है हमारे पास सही समय। ध्यान से देखना, अगर सही घड़ी 12 घंटे है, सही घड़ी में 12 घंटे हो रहे हैं तो गलत घड़ी में तो 2 घंटे पीछे हो जाएगी, तो गलत घड़ी में कितने घंटे हो रहे होंगे, 10 घंटे। अगर गलत घड़ी में 10 घंटे हो रहे हैं तो सही घड़ी में कितने घंटे हो रहे होंगे, 12 घंटे। यही है। अब देखो टाइम निकालते हैं। रविवार सुबह 10 बजे से मंगलवार रात को 10 बजे तक कितने घंटे हो गए, रविवार सुबह 10 बजे, सोमवार सुबह 10 बजे 24 घंटे, सोमवार सुबह 10 बजे से मंगलवार सुबह 10 बजे वापस 24 घंटे, तो 48 घंटे तो ये। और आपको मंगलवार को शाम को 10 घंटे निकालना है, तो सुबह के 10 से शाम को 10 आपके हो जाएंगे कितने घंटे, आपके 12 घंटे और हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 60 घंटे। कहने का मतलब अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ देखिएगा, संडे को सुबह 10 बजे से मंडे की सुबह 10 बजे, ये कितने घंटे होंगे, ये 24 घंटे होंगे। मंडे की सुबह 10 बजे से ट्यूसडे की सुबह 10 बजे तक, ये कितने घंटे होंगे, ये भी 24 घंटे होंगे। ट्यूसडे की सुबह 10 बजे से ट्यूसडे की शाम को 10 बजे, तो सुबह से 10 से शाम को 10, ये कितने घंटे होंगे, 12। टोटल कितने घंटे हो रहे आपके, 24, 48 और 12, 60 घंटे। यानी गलत घड़ी के अंदर 60 घंटे हो रहे होंगे, सही घड़ी के अंदर कितना होगा ये हमें निकालना है। देखिएगा, अगर गलत में 10 तो सही में 12, तो अगर गलत में 1 तो सही में कितना होगा, 12/10। गलत में 60 तो सही में कितना होगा, 12/10 इंटू 60, तो आपका आंसर आएगा कितने घंटे, 72 घंटे। यानी 72 घंटे के बाद घड़ी जो है वो सही समय दर्शाएगी। 72 घंटे का मतलब 24 यानी 3 दिन के बाद घड़ी सही समय दर्शाएगी। तो रविवार सुबह 10 बज रही है, तो रविवार के बाद सोमवार 24 घंटे, सोमवार के बाद मंगलवार सुबह 10 बजे आपके 48 घंटे, और मंगलवार के बाद बुधवार सुबह 10 बजे आपके 24 घंटे और हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा वेडनेसडे, बुधवार सुबह आपके 10 AM पर ये घड़ी जो है वो मंगलवार को 10 बज रही है, तो सही समय क्या होगा उस टाइम, तो सही समय होना चाहिए बुधवार सुबह 10 बजे। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप एक बार वापस इसको देखिएगा, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है, आराम से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलो अब हम चलते हैं टाइप नंबर 4 के और अंतिम टाइप बच रहा है टाइप 4। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रत्येक 65 मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां मिलती है ना। दोनों सुइयां मिलने के बाद इस तरह से अतिव्यापन होना है। अगर घड़ी में अतिव्यापन हो रहा है इसका मतलब दोनों सुइयां मिल रही है। तो आपको जब अतिव्यापन पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया कि अतिव्यापन एक तो होता है एग्जैक्ट 12 बजे, ठीक है। और अगर आप अतिव्यापन निकालते हो 12 और 1 के बीच में, तो 12 और 1 के बीच में अगर हम अतिव्यापन निकालने की कोशिश करें तो हमारा समय आता है 12:65 सही 5/11 मिनट। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है
तो हमने जो स्टार्टिंग में अतिव्यापन पढ़ा है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो कि 12 व 1 के मध्य 12:65 से 5/11 मिनट तक के बाद जो है वो अतिव्यापन होता है। तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट के बाद आपकी घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे से मिलेगी, एक दूसरे के ऊपर आएगी। ओके, तो प्रत्येक 65 से 5/11 मिनट के बाद घड़ी की सुइयां मिल रही है। अगर इससे पहले मिल जाएगी इसका मतलब आपकी घड़ी फास्ट है, अगर इस समय के बाद मिलेगी इसका मतलब आपकी घड़ी स्लो है। तो स्लो लिखना है या फास्ट लिखना है वो इसके ऊपर डिपेंड है। अगर टाइम इससे पहले आ रहा है इसका मतलब घड़ी फास्ट है, और टाइम इसके बाद का आ रहा है इसका मतलब घड़ी स्लो है। अब इस तरह क्वेश्चन को करने का मैं आपको इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला है 65 सही 5/11 माइनस 65 बटा यहाँ पर आएगा टाइम अपॉन टाइम इनटू टोटल टाइम, है ना। टीटी का मतलब क्या होता है, टोटल टाइम। इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिएगा बहुत जल्दी इसका आंसर आने वाला है। यहां पर टाइम की जगह आपको क्या लिखना है 65, तो ये हो जाएगा हमारा 65 सही 5/11 माइनस 65/65 इंटू टोटल टाइम कितना है, एक दिन। एक दिन का मतलब कितने घंटे, 24 घंटे, 24/24 घंटे। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 65 से 65 कट जाएगा, 5/11 बचेगा, 11 नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा 5/11 इंटू 65 इंटू 24। 5 के पार से 65 कट जाएगा 13 बार, तो ये हो जाएगा, ऊपर तो 1 बच गया तो ऊपर आएगा 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा आपका 143, और जो यूनिट आएगी वो आएगी हॉवर्स, घंटे। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी क्या लिखा हमने 24 घंटे लिखा था, यानी घड़ी के अंदर सुइयों को इतनी बढ़त मिलेगी, 24/143 घंटे की बढ़त मिलेगी। ठीक है, छोटी सुई इतनी आगे बढ़ जाएगी। अब हम इसकी बात करते हैं। इसमें जो टाइम है वो 65 सही 5/11 मिनट, 65 सही 5/11 मिनट से बड़ा है, यानी घड़ी जो इसकी सुइयां है वो बाद में जाके मिल रही है, लेट मिल रही है। इसका मतलब घड़ी जो है वो थोड़ी स्लो चल रही है। यहाँ पर तो घड़ी पहले मिल रहा था, यहाँ पर जो टाइम है 65 मिनट, वो 65 से 5/11 मिनट से पहले का था, इसका मतलब यहाँ पे फास्ट है, और यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे स्लो। ओके, आगे देखते हैं। इसमें अगर इन दोनों में ये बड़ा था, इसको पहले लिखा, इन दोनों में आपके ये बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे। 77 माइनस 65 से 5/11/77 इंटू टोटल टाइम, एक दिन, तो कितने घंटे, 24 घंटे। इसमें से इसको माइनस करते हैं। 65 में से 77 में से 65 गया, कितना बचा, 77 में से 65 गया तो ये बच रहा है आपका, कितना हो रहा है, 12 बच रहा है। 12 में से आपको 5/11 माइनस करना है, तो 12 में से 5/11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सही 6/11। ठीक है, 11 सही 6/11, और मल्टीप्लाई किससे करवाना है, 24 से, और नीचे कितना आएगा आपका 77। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने पर कितना आएगा, 11 इंटू 11 121, 121 में 6 जोड़ेंगे तो 100 आपकी कितना हो जाएगा 27, 127, तो ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 127 बटा, ये हो जाएगा आपके 11 इंटू 77 इंटू 24। ओके, अब ये जो है आपका आगे सोल्व नहीं हो रहा है ये, तो इसको जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हो जाएगा, इतने घंटे हमारी घड़ी क्या हो जाएगी, इतने घंटे हमारी घड़ी हो जाएगी स्लो क्यों होगी, क्योंकि टाइम जो है वो 65 से 5/11 मिनट के बाद का आ रहा है। ओके, तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पर 4 टाइप समझाए हैं, और आपके पास और भी क्वेश्चन हो जो आपके घड़ी के स्लो या फास्ट होने से संबंधित है, आप मुझे उनको सेंड कीजिएगा, हम यहाँ पर उनको सोल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।